हम लोगों ने नहीं हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल जो तुम्हारा मैथमेटिकली मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये हमारा जी एच हो गया प्लस ये हो गया हमारा हाफ वी स्क्वायर प्लस ये हो गया पी अपॉन रो। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी सॉरी प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by liquid, right? GH is plus half V square plus P upon rho, ये हो गया is equal to constant। ठीक है, this we studied on that day। ठीक है, now इसके ऊपर हम लोग इसको प्रूव करेंगे and that is called Bernoulli's theorem। ठीक है, Bernoulli has done this। तो इसके लिए क्या करना है कि फर्स्ट ये एक ऐसा ट्यूब, ये एक पाइप है, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, velocity of fluid is V1, density of fluid is density at point A, density of fluid is rho। ठीक है, और ये जो है इसकी जो ग्राउंड से हाइट है, इसको देखो, इस पाइप की जो ग्राउंड से हाइट है ये है H1। ठीक है, और ये पाइप ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। ठीक, यहाँ ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज V2, पॉइंट ये B हो गया, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे भी डाल देते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, एंड यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी हाउ मच, रो ही, वेरी नाइस। फिर ये हुआ तुम्हारा H2। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो H2 है, इसमें फ्लूइड ये फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो अब इस टर्मिनल पे आप देखो, अब वर्क डन बाय फ्लूइड, वर्क डन वर्क डन बाय फ्लूइड, वर्क डन बाय फ्लूइड ऑन टर्मिनल ए पर सेकेंड, पर सेकेंड इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, और
अगर हम इधर देखें तो क्या हो जाता है, W is equal to F into S, F is equal to P upon A into S, right? P upon A. A. No, 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 no. Sorry. P is equal to F upon A होता है ना, तो F is equal to P into A. तो W is equal to F P into A into S. This is equal to volume. तो W is equal to pressure into volume. ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू P into वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम जो होगा दैट इज इक्वल टू A1 into V1 के बराबर होगा. तो ये हो गया P A1 V1. ये वर्क डन हो गया पर सेकेंड एट टर्मिनल A. एंड सिमिलरली वर्क डन बाय फ्लूइड ऑन टर्मिनल B per second is equal to P into A2 into V2. ये हो गया. ठीक है, वर्क डन बाय फ्लूइड ऑन टर्मिनल B पर सेकेंड, ठीक है, इज P इंटू A2, तो P इंटू A2 इंटू V2. तो नेट वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू P A1 V1 माइनस P A2 V2. ठीक है, अब नेट वर्क डन, तो ये प्रेशर एनर्जी हो गया. तो प्रेशर एनर्जी होती है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू नेट प्रेशर एनर्जी P M1 अपॉन रो. P M अपॉन रो, मास तो सेम ही होगा. ठीक है, P ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे डालो प्रेशर P1, ये हो गया P1, ये P1, ये P2, ये P1, ये P2, प्रेशर P2 P1 यहाँ पे हुआ, ये P1 है प्रेशर, ये P2 है प्रेशर यहाँ पे. तो P1 P2 P1 P2. नाउ P1 माइनस P2 इंटू A2 V2 इज इक्वल टू M अपॉन रो. ठीक है, प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू M अपॉन रो. ठीक है, क्यों,
क्योंकि आपने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम ना, प्रेशर इंटू प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है मास अपॉन डेंसिटी हो गया, तो ये हो गया P इंटू एम अपॉन रो के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M अपॉन रो। ठीक है, सो नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर। तो अब प्रेशर हो गया P M सॉरी, ये हो गया M अपॉन रो ब्रैकेट P1 माइनस P2, ये हो गई नेट प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी लिख ली, नेट प्रेशर एनर्जी M1 अपॉन ये M अपॉन रो कैसे आया इन प्लेस ऑफ A1 एंड A, यहाँ पे P2। ठीक है, ये कैसे आया P मतलब P2, अबे सॉरी, ये P ये वन होगा ना कि P1 A1 एंड B1 माइनस। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ओके, तो ये प्रेशर एनर्जी हो गई, इसको नोट कर लिया इतना, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो ये एक साथ नहीं आ पाएगा पूरे बोर्ड पे। ठीक है, तो अब ये प्रेशर एनर्जी हमने निकाल ली, नेट प्रेशर एनर्जी। ठीक है, सो कैन आई रब दिस? ओके, डेफिनेटली आई कैन रब। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेट प्रेशर मतलब प्रेशर एनर्जी इज M अपॉन रो ब्रैकेट P1 माइनस P2। ठीक, अब so now we will talk about अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट टर्मिनल A is equal to mgh1 and potential energy at terminal B is equal to mgh2। ठीक है, ये हो गया। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, दीज आर बोथ आर पर सेकेंड है। ठीक है, पर सेकेंड। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास mg ब्रैकेट h2 माइनस h1। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड इज mg ब्रैकेट, राइट। एंड सिमिलरली, अब सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी एट टर्मिनल A is equal to half m v1 square, and kinetic energy
kinetic energy at terminal B is half mv2 square. So increase in kinetic energy, per second is equal to half m v2 minus v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर. ठीक. तो अब इसमें अगर आप देखोगे इंक्रीज कितना हुआ तो हाफ m ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ठीक. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड इज दिस. ठीक है, ये हो गया. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Work done by the pressure energy per second is equal to increase in potential energy. Work done by law of conservation of energy. Work done by pressure energy per second is equal to increase in potential energy per second plus increase in kinetic energy per second. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये इक्वल का साइन है तो ये हो गया m अपॉन रो इंटू p1 माइनस p2 इज इक्वल टू mg ब्रैकेट h2 माइनस h1 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ठीक है, ये हुआ. तो ठीक है, तो देखो सब में m कॉमन है. अगर अब तुम देखो तो यहाँ पे लिखोगे m अपॉन रो ब्रैकेट p1 माइनस p2 इज इक्वल टू m सब में कॉमन ले लिया तो ये हो गया g ब्रैकेट h2 माइनस h1 प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ठीक है, अब ये m और ये m आपस में कैंसिल हो गए. तो अब तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा p1 अपॉन रो माइनस p2 अपॉन रो इज इक्वल टू gh2 माइनस gh1 प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर. अब जितने ये माइनस वाले हैं ब्रिंग इट ऑन अदर साइड और इसको इधर ले जाओ. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p1 अपॉन रो
plus GH1 plus half V1 square is equal to P2 rho plus plus GH2 plus half V2 स्क्वायर. ठीक है. ठीक. हो गया. तो ये हो गया. नाउ तो अब आप लिख सकते हो P अपॉन रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. समझ में आई बात? ये समझ में आ गया इतना? तो वर्क डन वर्क डन वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड हमने पहले निकाला, और फिर हमारा जो कांस्टेंट होता है वो यही होता है कि P अपॉन रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये मैथमेटिकली हमने प्रूव किया था. अब हमने इसको बाय लॉ प्रूव कर दिया कि बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड. So this is work done by pressure energy per second. Work done by pressure per second work done by pressure energy. कितनी देर बाद बोल रहे हो? तो इज इक्वल टू दिस. तो ये हो गया तुम्हारा. On which side you are not able to see, man? Which side? वो ऊपर चला गया है ना थोड़ा. ठीक है. हाँ मुझे आ गया. अब आ गया. ठीक है. ठीक है. So this was Bernoulli's theorem. ठीक है कि sum of all kinetic energy is a constant.